हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेस्ड हैं आपका सेल डिवीज़न। तो आइए बात करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द सेल साइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका हावर्ड एंड पेल्क। हावर्ड एंड पेल्क जो है, इन्होंने 1953 में जो सेल साइकिल है इसको फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हावर्ड एंड पेल्क। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग ए माइटोसिस, अब ड्यूरिंग ए माइटोसिस क्या होता है, इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। स्पिंडल इज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोम्स डू नॉट अपीयर, ये भी सही है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट्स ड्यूरिंग स्पिंडल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो मैच करते हैं ड्यूरिंग ए माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन इज नोन एज, तो जो दो सेल डिवीज़न के बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, आप इस क्वेश्चन का, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग G1 फेज सेल ग्रोज इन साइज, मतलब जीवन फेज में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो क्या है, सेल ग्रोज इन साइज, सारे ऑर्गेनल्स वगैरह डेवलप होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका टैली कर रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन तो आपका एस फेज में होता है। बाकी आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल ग्रोज इन साइज। नेक्स्ट आते हैं, G0 इज एक्सटेंशन ऑफ G1 फेज एंड इज आल्सो टर्म्ड एज, तो G0 फेज जो G0 इज एक्सटेंशन ऑफ G1 फेज जो है, इसको क्या और किस नाम से जानते हैं, तो इसको नामते हैं क्यूसेंट स्टेज से, क्यूसेंट स्टेज। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्यूसेंट स्टेज। नेक्स्ट है, थ्रू आउट इंटरफेस आर सिंथेसाइज्ड, थ्रू आउट इंटरफेस डैश आर सिंथेसाइज्ड at the relatively constant rate, whereas dash are synthesized only during the S phase. Throughout interface, तो throughout interface जो आपका most major proteins है ये formed होती है, synthesized होती है relatively constant rate, whereas histones are synthesized only during S phase. G1 एस फेज में आपका हिस्टोन रेप्लिकेशन वगैरह होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो आपके 2 डैश हैं, यहाँ पर आपका फर्स्ट डैश में ये वाला और सेकंड में आपका हिस्टोन्स। नेक्स्ट है, प्री माइटोटिक गैप इज आल्सो नोन एज, जो प्री माइटोटिक गैप है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं प्री माइटोटिक को G2 फेज से। राइट आंसर ऑप्शन बी, G2। नेक्स्ट है, द प्लांट सेल्स ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर, अब प्लांट सेल्स में जब मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स की क्या पोजीशन रहती है, तो आपके इसको स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इरेगुलरली अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स पोल्स क्रोमोसोम्स में अपीयर, जब माइग्रेट करते हैं आपका टुवर्ड्स पोल्स की तरफ तो क्रोमोसोम्स किस टाइप के दिखाई देते हैं, तो ये आपके लगभग हर तरीके के होते हैं, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हर प्रकार के होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब इसमें कौन सा जो है वो आपका माइटोसिस, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो राइट आंसर इसमें जो आप स्टेटमेंट देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू माइटोसिस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द माइटोटिक पॉइजन विच डज नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। कौन सा माइटोटिक पॉइजन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉल्चिसीन। नेक्स्ट है बाइवेलेंट इज द एसोसिएशन ऑफ। बाइवेलेंट जो है वो किसका एसोसिएशन है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑकर इन। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग होती है आपका फर्स्ट में तो थ्रेड के फॉर्म में रहते हैं, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइगोटीन। नेक्स्ट है इन क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स ऑकर बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर में जो आपका क्रोमोसोम्स एक्सचेंज होते हैं वो होगा राइट आंसर ऑप्शन ए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है चाइज़मा इज फॉर्म्ड बाय। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ चाइज़मा एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रोफेज 1। तो मूवमेंट ऑफ चाइज़मा बोला गया है, फॉर्मेशन की बात नहीं की गई है। तो इसमें आपका इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन एंड ऑकर इन डायकाइनेसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एट एनाफेज 1 आर नोन एज। जो आपका एनाफेज 1 में जो आपका सेपरेशन होते हैं क्रोमोसोम्स, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, तो इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। राइट आंसर ऑप्शन बी, डिसजंक्शन। नेक्स्ट है मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड जो होती है इज नॉट एसोसिएटेड विथ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इज कॉल्ड इंटरमियोटिक इंटरफेस और इंटरकाइनेसिस। आप अगर लगभग स्टेटमेंट देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट सेल्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन। तो आपका जो प्लांट सेल्स है ये शो करती है आपका डिप्लॉयटिक सेल और हैप्लॉयटिक सेल, बोथ जो आपका प्लांट सेल्स हैं इनमें आपका डिवीजन माइटोटिक ये शो करती है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल साइकिल इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। तो ये आपका होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, माइटोसिस जो है इसमें आपका इक्वेशनल क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो मदर सेल और डॉटर सेल में सेम होते हैं। नेक्स्ट है विच इज द अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल फॉर अ मैमेलियन सेल। तो इसमें आपका जो अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन होता है आपका मैमेलियन सेल में, तो ये होता है आपका लगभग आपका 24 हावर्स। राइट आंसर ऑप्शन बी, 24 हावर्स। नेक्स्ट है द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज कॉल्ड। जो टू सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो पोर्शन है
वो आपका कहलाता है राइट आंसर ऑप्शन डी, इंटरफेस। नेक्स्ट है इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए कंटेंट गेट डबल्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरफेस। इंटरफेस में आपका जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है, डबल रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज आल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज। तो रेस्टिंग फेज जो है ये आपका इंटरफेज स्टेज जो है ये रेस्टिंग फेज कहलाती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। तो जो आपका सिंथेसिस होती है वो होती है आपका एस फॉर सिंथेसिस, याद रखिए ये आपका एस फेज में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, एस फेज। नेक्स्ट है व्हाट चेंज वुड ऑकर इन डीएनए कंटेंट ड्यूरिंग एस फेज। एस फेज में आपका डीएनए कंटेंट में क्या चेंज होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल्स। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस फेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सेल्स इन Z0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो इसमें आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसमें जो आपका सी ऑप्शन है, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर proliferate in normal condition. Right answer option C. In which stage the cell cycle initiation of condensation of chromosomes takes place? तो क्रोमोसोम्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। जो आपका लेट प्रोफेज है उसमें आपका ये कंडेंसेशन होने लगता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट स्टेज टू काउंट द नंबर एंड स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सबसे बढ़िया जो स्टेज होती है जहाँ पर आप इसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं वो होती है आपकी मेटाफेज। राइट आंसर ऑप्शन बी, मेटाफेज। नेक्स्ट है स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड ऑन टू। तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एनाफेसिक मूवमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टूवर्ड्स। तो इसका जो टूवर्ड्स होगा, सेंट्रोमियर्स इज टूवर्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टूवर्ड्स पोल। At which stage mitosis the two daughter chromatids separate from each other, migrate towards the opposite poles and are now referred to as chromosomes of further daughter nuclei। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाफेज। ये आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में आपके सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑकर वाया सेल प्लेट फॉर्मेशन इन। तो सेल प्लेट जो बनती है वो बनती है आपका प्लांट सेल में। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्लांट सेल। नेक्स्ट है माइटोसिस usually result in।
तो माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड सेल डॉटर सेल, ये भी आपका सही है। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल रिपेयर में भी आपका वर्क करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज, तो सबसे जो आपकी लॉन्गेस्ट फेज होती है वो होती है आपका प्रोफेज, प्रोफेज 1। मियोसिस में जो आपका प्रोफेज 1 है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। 5 सब स्टेज लेप्टोडिन, जाइगोटिन, पैकोटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस में डिवाइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। नेक्स्ट है जाइगोटिन ऑफ प्रोफेज 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इन ए सेल साइकिल क्रॉसिंग ओवर ऑकर एट, तो सेल साइकिल क्रॉसिंग ओवर ऑकर एट, राइट आंसर ऑप्शन सी, 4 स्टैंडर्ड स्टेज। In diploid organisms, phenomenon of crossing over is responsible for, तो राइट आंसर उसका हो जाएगा, सारे स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन बी, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस जीन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिप्लोटिन स्टेज ऑफ सेल साइकिल, तो डिप्लोटिन स्टेज ऑफ सेल साइकिल, सेपरेशन ऑफ साइनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर्स, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, डीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, चाइज़मा शिफ्ट टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये नहीं होंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डायकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय, Diakinesis is marked by terminalization of chiasma, degeneration of nucleolus, fully condensed chromosomes, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट्स इज फाइनली डिसाइडेड, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनाफेज 1। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड हेंस सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ऑकर ड्यूरिंग, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, एनाफेज स्टेज में होगा। चूंकि यहाँ एनाफेज 1 दे नहीं रखा, राइट आंसर आपका हो जाएगा एनाफेज 2। जाहिर सी बात है ये मियोसिस की बात कर रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर हाफ, ठीक है। मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सेल डिवीजन पे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे। थैंक यू।